कुछ बुरा होने वाला है, कुछ बहुत बुरा। वो कहते हैं जिस शख्स को उसने देखा है वो रोहेल ही है। एक तरफ मुझे ये खबर सुन के खुशी महसूस होती है, दूसरी तरफ मैं इस बात से परेशान हूँ कि अगर ये बात सच है तो चलो मेरे साथ मामू जान को बता दो कि वो गलत है, मैं तुम्हारी बीवी हूँ। ये नफरत उसके दिल में रायहान नहीं भरी है। माया बीवी है मेरी, रोहेल भाई को ये पता होना चाहिए। हाँ ठीक है, हालात कुछ मुख्तलिफ हो गए। मैं दरवाजा तोड़ दूंगा माया। डॉक्टर को बात तो करनी पड़ेगी रेहान। देखो इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है। ऐसी ही बात है। अरे माया भी मुझे देखकर घबरा गई, अपने आप को कमरे में बंद कर दिया। अपने बाप के सीने के साथ लगने के बावजूद तुम समझते हो कि जिस तरह तुम अपने घर वापस नहीं आए। मेरे करीब भी मत आना। मेरी बद्दुआओं से तो तुम नहीं मर सके, लेकिन मेरी नफरत तुम्हें जरूर मार देगी। रायहान शायद चाहता ही नहीं था बाबा कि मैं दोबारा इस घर में लौटूं। माया माया माया, संभालो खुद को, क्या कर रही हो ये? जाओ यहाँ से, चले जाओ। मर जाना चाहती हूँ मैं। चले जाओ यहाँ से, जाओ चले जाओ। क्या कह रही हो माया? प्लीज, पागल हो गई हो? हाँ मैं पागल हो गई हूँ, मर जाना चाहती हूँ मैं। तुम नहीं जानते, अगर मैं जिंदा रही ना तो मेरी जिंदगी मौत से भी बदतर हो जाएगी। नफरत है मुझे उस इंसान से, उसके बारे में सोचती हूँ ना तो मुझे अपने वजूद से घिन आती है। नहीं होगा, पालो खुद को, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तुम नहीं जानते, तुम कुछ भी नहीं जानते। तंग आ गई हूँ मैं, तंग आ गई हूँ मैं ऐसी जिंदगी से तंग आ गई हूँ। मैं मर जाना चाहती हूँ। रोहेल, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तुम बस सिर्फ ये करो कि चंद रोज के लिए माया से दूर रहो, समझे? मेरी बात सुनो, मैं उसको समझाऊंगा, मैं उसको बताऊंगा, वो मान जाएगी, जरूर मेरी बात मानेगी। नहीं बाबा, नहीं बाबा, जब तक रायहान इस घर में रहेगा ना तब तक माया मेरे साथ खुश नहीं रहेगी। बाबा, आप रायहान को इस घर से भेज क्यों नहीं देते? कहां भेजूं भाई, कहां जाएगा वो? ठीक है बाबा, ठीक है, फिर रायहान को यहां इसी घर में रहने दे। मैं ही माया को लेकर चला जाता हूं। क्या हो गया तुम्हें रोहेल, क्या हो गया? जब मैं तुम्हें कह रहा हूं कि सब ठीक हो जाएगा, तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं है क्या है? बाबा, बाबा आप पर तो भरोसा है, पर रायहान पर नहीं। अच्छा चलो ठीक है, फिर मैं रेहान को कहता हूं कि चंद दिनों के लिए वो यहां से चला जाए। ये तो रायहान की आवाज है। रोहेल, रोहेल, कुछ तो मुझे अंदाजा हो ही गया था कि तुम लोगों को मेरे वापस आने पर सांप क्यों सूंघ गया, लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद थी कि तुम इतने बेगैरत नहीं हो सकते कि रिश्तों की तमीज भूल जाओ। ये तुम्हारी भाभी है, तुम्हारे बड़े भाई की बीवी। मेरी मौजूदगी में अगर तुम तमाम हदों को फुलाकर इसके कमरे में पहुंच सकते हो तो फिर मेरी गैर मौजूदगी में क्या करते रहे थे? आप गलत समझ रहे हैं रोहेल भाई, ऐसा कुछ नहीं था। ये जो मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं, क्या ये भी गलत है? रोहेल, क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो इसे, छोड़ो। अच्छा हुआ आप आ गए बाबा, अच्छा हुआ, आप खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं। मैंने आपसे कहा था ना बाबा कि ये माया को मुझसे दूर करने की कोशिश कर रहा है। अब आप भी इससे पूछे कि ये मेरी बीवी के कमरे में क्या कर रहा है। तुम्हें हो क्या गया? मुझे क्या हो गया? मुझे क्या हो गया? बाबा आप मुझसे क्यों पूछ रहे? जरा इससे तो पूछे कि ये आखिर मेरी बीवी के कमरे में कर क्या रहा है। देखो, मुझे पता है कि तुम एक बहुत बड़े हादसे से गुजर के आए हो, इसलिए मजीद मैं नहीं चाहता कि तुम किसी और सदमे से गुजरो, लेकिन मुझे लग रहा है कि अब मुझे तुम्हें सब कुछ बताना पड़ेगा। तो फिर बताएं बाबा, प्लीज प्लीज बताएं।
मैं सच जानने के लिए तड़प रहा हूं बाबा। देखो, जब तुम्हारी मौत की खबर इस घर में आई तो जो क़यामत यहां टूटी उसने सब कुछ तहस नहस कर दिया। जो मेरे पे गुजरी वो 100 गुजरी, लेकिन जब मैंने सोचा कि माया के साथ क्या होगा तो मेरे लिए सांस लेना दुश्वार हो गया था। वो क्या करेगी, कहां जाएगी, उसका क्या होगा? इसलिए मैंने रेहान का और माया का निकाह करा दिया। और कोई चारा नहीं था। मैं नहीं जानता था कि तुम जिंदा हो, मुझे नहीं पता था कि तुम घर में वापस लौट के आ जाओगे। मैं क्या करता? ये सब कुछ मैंने माया की खुशी की खातिर किया। तुमने तो मुझसे वादा किया था ना कि मेरे बाद सारा का ख्याल रखोगे। तुम्हें सारा का ख्याल रखना है, आइंदा ऐसी बात नहीं करनी। बहुत हर्ट किया है मुझे तुमने, बहुत मान था मुझे तुम्हारे ऊपर। मेरे पे गुजरी वो 100 गुजरी, लेकिन जब मैंने सोचा कि माया के साथ क्या होगा तो मेरे लिए सांस लेना दुश्वार हो गया था। वो क्या करेगी, कहां जाएगी, उसका क्या होगा? इसलिए मैंने रेहान का और माया का निकाह करा दिया। उसकी हालत ठीक नहीं है। मुझे तो डर है कि कहीं वो बड़ा कदम ना ले ले। चंद रोज के लिए रेहान तुम्हें यहां से चले जाना चाहिए। कुछ हालात तब्दील होते हैं, उसकी हालत बेहतर होती है, वापस आ जाए। क्या फर्क पड़ेगा डैड? मैं आपकी बात मान के चला भी जाऊं तो फिर क्या होगा? आप माया का क्या करेंगे? माया ने साफ साफ कह दिया रोहिल भाई के साथ नहीं रहना चाहती, और अगर उसको फोर्स किया गया, मजबूर किया गया तो वो अपनी जान दे देगी, खुदकुशी कर लेगी। फिर क्या करेंगे आप? मैं क्या करूं भाई? रोहेल का सोचूं, माया का सोचूं? इस आजमाइश में डाल दिया मुझे अल्लाह ताला ने। उसके मर जाने का दुख तो था, लेकिन जब वो वापस आ गया और ये हालात जो पैदा हो गए हैं, इनका क्या करूं? अल्लाह से दुआ मांगूं तो क्या मांगूं भाई? जो भी है, आपको कोई भी फैसला करने से पहले माया से पूछना पड़ेगा, उसकी मर्जी जाननी पड़ेगी। मैं फिलहाल रोहेल को जाकर देखूं, मैं उसको देखूं। तुम्हें और रेहान को इस घर से कभी भागने नहीं दूंगा। चलो हाथ छोड़ो मेरा, मैं कहती हूँ। मैं किसी के साथ नाइंसाफी नहीं कर सकता। कर सकता हूं? बताओ मुझे। माया को मुझसे कोई नहीं छीन सकता, कोई भी नहीं। माया मेरी थी, मेरी है और मेरी ही रहेगी। इस तरह की बातें सोच के तुम ना सिर्फ अपने आप को तकलीफ दे रहे हो रोहेल, बल्कि मुझे भी तकलीफ दे रहे हो। इस सारे खेल में मेरी हैसियत तो एक बाल पे खिलाड़ी जैसी होगी डैड। जिंदगी
रायहान के साथ तुम्हारी शादी की अब कोई हैसियत नहीं है। रोहेल ही तुम्हारा शौहर है। इतनी आसानी से तुम्हारे और रायहान के दरमियान से चला जाऊंगा? रोहेल, बेटे अपने आप को संभाल। इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। ये सब कुछ माया के मुस्तकबिल के लिए किया है। मैं भी उसे इस घर में चाहता था। नहीं बाबा, आपने मेरे साथ बहुत बड़ा जुल्म किया है बाबा, बहुत बड़ा जुल्म। मेरी मौत की खबर मिलते ही आपने रायहान और माया की शादी करवा दी। वो मेरी बीवी थी बाबा, मेरी बीवी। मैं जानता हूं बाबा, ये आपने सिर्फ और सिर्फ रायहान की खुशी के लिए किया है। इस तरह की बातें सोच के तुम ना सिर्फ अपने आप को तकलीफ दे रहे हो रोहेल, बल्कि मुझे भी तकलीफ दे रहे हो। मैं तुम्हारा बाप हूं, क्या मैं ऐसे कर सकता हूं? तुम दोनों मेरे लिए बराबर हो, एक जैसे। मैं किसी के साथ नाइंसाफी नहीं कर सकता। कर सकता हूं? बताओ मुझे। जो कुछ हुआ है उसे तो कोई बदल नहीं सकता, समझे? लेकिन नकाम में माया अभी भी तुम्हारी बीवी है। बीवी? और तुम कहां जा रही हो? बहुत हो गया मामू जान, मुझे माफ कर दे मामू जान। बस अब बहुत हो गया, मैं यहां नहीं रह सकती, मैं जा रही हूं। ये तुम क्या कह रही हो? घर छोड़कर कहां जाओगी भाई? कहीं भी चली जाऊंगी, लेकिन अब इस घर में नहीं रहूंगी। ऐसे कैसे जा सकती हो तुम? शायद तुम भूल रही हो कि मैं अब भी तुम्हारा शौहर हूं और मेरे इजाजत के बगैर तुम इस घर के बाहर एक कदम भी नहीं रख सकती। अब चलो मेरे साथ। हाथ छोड़ो मेरा। मैंने कहा चलो मेरे साथ। हाथ छोड़ो। तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें और रायहान को इस घर से कभी भागने नहीं दूंगा। चलो। हाथ छोड़ो मेरा, मैं कहती हूँ। मैंने कहा चलो वरना। रोहेल, हाथ छोड़ो उसका। मैं क्या कह रहा हूं? उसका हाथ छोड़ो। क्यों बाबा? आप ही ने तो कहा था कि ये अभी मेरे निकाह में है, ये मेरी बीवी है। हाँ ठीक है, मैंने कहा था। अभी भी निकाह में वो तुम्हारी ही है, लेकिन उसकी मर्जी के खिलाफ कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर वो चाहे तो वो ये रिश्ता खत्म कर सकती है। उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते तुम, समझे हो? लेकिन अगर अब भी ये मेरी बीवी है तो मैं तो इसके साथ कुछ भी कर सकता और मुझे कोई नहीं रोक सकता। माया चलो मेरे साथ। तुम चलती हो मेरे साथ या? रोहेल, मैंने बहुत बर्दाश्त किया है, लेकिन अब नहीं। माया तुम अपने कमरे में जाओ। मेरे होते हुए तुम्हें कोई बेघर नहीं कर सकता। जाओ, कमरे में जाओ, और मैं तुम्हारी मर्जी के बगैर कोई भी फैसला नहीं करूंगा। जाओ शाबाश, कमरे में जाओ। पापा, ये आप क्या कर रहे हैं? वही कर रहा हूं जो मुझे करना चाहिए। हमारी वजह से माया को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए।
अभी भी निकाह में वो तुम्हारी ही है, लेकिन उसकी मर्जी के खिलाफ कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर वो चाहे तो वो ये रिश्ता खत्म कर सकती है। माया को मुझसे कोई नहीं छीन सकता, कोई भी नहीं। माया मेरी थी, मेरी है और मेरी ही रहेगी। किसी से भी लड़ सकता हूं, किसी से भी। जानती इस मौके पे मुझे ये कहना चाहिए या नहीं, मगर इस सारे खेल में मेरी हैसियत तो एक बारहवें खिलाड़ी जैसी होगी डैड। एक अजीब सी वहशत उसकी आंखों से टपक रही है, और बदकिस्मती की यह बात है कि उसने हम सबको अपना दुश्मन समझना शुरू कर दिया। बीवी शोहर को मानने के लिए तैयार नहीं, बाप बेटे को नहीं, और भाई तो भाई ही नहीं रहा। मैं समझता हूँ, मुझे पता है कि तुम किन हालात से गुजरे हो। इस हालत में उसका यहाँ रहना बिल्कुल ठीक नहीं है। उसे कल ही वापस जाना चाहिए, रोहेल को ना पता चले। और भाई को तो खबर हो ही जाएगी, इसी घर में रहते हैं वो। जब माया इस घर में नहीं होगी तो पता तो चलेगा। लेकिन फिर भी एहतियात करना। मुझे तो उसको देख के खौफ आता है। एक अजीब सी वहशत उसकी आंखों से टपक रही है, और बदकिस्मती की यह बात है कि उसने हम सबको अपना दुश्मन समझना शुरू कर दिया। वक्त बहुत जालिम चीज है डैड। वक्त के साथ समझ आ जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। क्या वक्त के गुजरने के साथ तुम्हारा जख्म भी ठीक हो जाएगा? मैंने रोहेल और माया के बारे में तो सोचा है, लेकिन तुम्हारे बारे में नहीं सोचा। हालांकि तुम भी उसी दुख से गुजर रहे हो जिससे वो गुजर रहे हैं, लेकिन तुम्हारा ख्याल नहीं किया। इस सारे खेल में मेरी हैसियत तो एक बारहवें खिलाड़ी जैसी होगी डैड। बारहवें खिलाड़ी की किसी को फिक्र नहीं होती, कोई नहीं पूछता उसको। कोई और सोचे या ना सोचे, लेकिन बाप तो सोचता है ना। और 12वें खिलाड़ी के बारे में बाप ज्यादा फिक्रमंद होता है। तुम्हारे साथ कोई नाइंसाफी नहीं करना चाहता, लेकिन क्या करूं, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं।
जानता हूँ डैड, सब जानता हूँ। बस एक बात समझ नहीं आई मुझे। अल्लाह ने इतनी बड़ी आजमाइश के लिए मुझे क्यों चुना? क्यों? हाँ ठीक है, मैंने कहा था अभी भी निकाह में वो तुम्हारी ही है, लेकिन उसकी मर्जी के खिलाफ कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर वो चाहे तो वो ये रिश्ता खत्म कर सकती है। सारा बेटा, कहाँ जा रही हो तुम? मैं अपने घर जा रही हूँ वापस। बेटा तुम्हारा घर अब यही है, वहां किसके पास जा रही हो? ये मेरा घर कैसे हो सकता है? हाँ, इस घर से मेरा एक रिश्ता जरूर था, अगर अब वो भी नहीं रहा, इस घर में किस हैसियत से रह सकती हूँ? मैं जानता हूँ बेटा, तुमने आज तक मुझे अपने बाप का दर्जा नहीं दिया। तुम्हारी नजर में मेरी हैसियत एक बाप की नहीं है, लेकिन मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बेटी ही समझा। इसलिए प्लीज प्लीज बेटा, इस घर को छोड़ने का मत सोचना। ये घर अब सिर्फ तुम्हारा, सिर्फ तुम्हारा। आपसे मिलकर मुझे पता चला कि जो मैं आपके बारे में सोचती थी वो बिल्कुल गलत था। अगर ये भी सच है कि मैं इस घर में नहीं रह सकती, मेरा दिल इस घर को कभी तस्लीम नहीं करेगा। जिस घर में मैं मामा की जिंदगी में नहीं आ सकी, उनके बाद कैसे रह सकती हूँ? देखो बेटा, जवेरिया की ख्वाहिश थी, उसने मुझसे वादा लिया था कि उसके बाद मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ूंगा। तुमने जब भी वहां जाना होगा ना, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं तुम्हें कहीं भी कभी भी किसी जगह से जाने से नहीं रोकूंगा। प्लीज बेटा, इस घर को छोड़ने का मत सोचना, अपने बाप को मत छोड़ना। तुम इस घर से कहीं नहीं जाओगी, ओके? जब तक हालात इस घर में ठीक नहीं हो जाते तुम वापस पाकिस्तान जाओ। हाँ जाओ, तसल्ली से सोचो, जो तुम समझती हो तुम्हारे लिए ठीक है वो फैसला अपने लिए करो। मुझे तुम्हारा हर फैसला मंजूर है। मैंने रेहान को कहा तुम्हारे लिए टिकट खरीद ले। मुकद्दर का जो लिखा हुआ है उसको कोई टाल तो नहीं सकता। मैं चाहता हूं जहां भी जाओ खुश रहो। अगर मेरे से बेटे कोई नाइंसाफी हुई है किसी मौके पे या तुम्हारी खुशी का ख्याल नहीं रखा तो मैं माफी मांगता हूं। मामा जान, मुझे आपसे एक बात करनी है। मैं नहीं जानती इस मौके पे मुझे ये कहना चाहिए या नहीं, मगर कहो, क्या बात है माया, बोलो। रोहेल से शादी मैंने अपनी मर्जी या खुशी से नहीं की थी। मैं तो उससे शादी करना ही नहीं चाहती थी, कभी भी उससे शादी नहीं करना चाहती थी। अगर ये सच है तो तुमने उस वक्त क्यों नहीं कहा जबकि तुम्हारी मर्जी पूछी गई थी?
मैं आपको बता बाबा, आप यहाँ हैं? मैं तो आपको हर जगह ढूंढ रहा था। क्या बात है, आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मेरे साथ अजनबी की तरह बर्ताव क्यों कर रहे हैं? मेरे साथ सब इतने खींचे खींचे क्यों फिर रहे हैं? बीवी शोहर को मानने के लिए तैयार नहीं, बाप बेटे को नहीं, और भाई तो भाई ही नहीं रहा। इससे तो बेहतर होता कि मैं वहीं मर जाता। कम से कम आप लोगों की बेरुखी तो देखने को नहीं मिलती। तुम बताओ क्यों ढूंढ रहे थे? आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। आए मेरे साथ बाबा, प्लीज आए, प्लीज, जरूरी बात है, आए। पहले तो माया को यहां से रुखसत करो, उसके बाद सोचते हैं कि रोहेल का क्या करना है। तुमने जो करना है करो, मैं तुम्हारी किसी धमकी से डरने वाली नहीं हूँ। ठीक है, आप जैसा कहेंगे मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा बाबा। इसका हाथ तो मैं अपने साथ कब्र में लेकर जाऊंगा। भाई हाथ छोड़ इसका। मैं मना भी किया था कि इसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं करनी। तुमने डरा धमका कर उससे शादी तो कर ली। अब मैं अपनी ज़हनी हालत के लिए आपसे माजरत चाहता हूं बाबा, लेकिन मैं आपको कैसे समझाऊं, कैसे बयान करूं कि मैं किन हालात से गुजरकर यहां तक पहुंचा हूं। मैं मौत के मुंह से नहीं, बल्कि यूं समझे कि मैं तो मर के दोबारा जिंदा होकर वापस आया हूं बाबा। मेरा यकीन करे बाबा, जब से मुझे होश आया ना, तब से आप सबसे मिलने के लिए मैं तड़प रहा था बाबा, आपसे, माया से, रायान से, और फिर मैं समझता हूँ बेटे, मुझे पता है कि तुम किन हालात से गुजरे हो, इसलिए मैं कह रहा हूं कि चंद रोज के लिए आराम करो, ये बातें अपने दिमाग से निकालो और अपने दिमाग को आराम दो, अपना इलाज कराओ भाई। ठीक है बाबा, ठीक है, आप जैसा कहेंगे मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा बाबा, और हमेशा वैसा ही तो किया है। लेकिन आप भी मेरी एक छोटी सी बात मान लेना प्लीज बाबा। वो क्या है? बाबा, मैं बस एक बार माया से मिलना चाहता हूं, एक बार उससे बात करना चाहता हूं बाबा, प्लीज, कुछ देर के लिए। नहीं नहीं रोहेल, मैं ये नहीं कर सकता। मैं नहीं चाहता कि उसके ऊपर किसी किस्म का भी प्रेशर पड़े। नहीं, आप गलत सोच रहे हैं, मैं उससे बिल्कुल प्रेशराइज नहीं करूंगा बाबा, बस बात करना चाहता हूं, मेरा हक बनता है ना बाबा। मैं उसे मजबूर नहीं करूंगा बाबा, मैं वादा करता हूं। मैं जानता हूं कि रायन ने उसको मेरी तरफ से बदजन किया है, मैं तो बस उसका दिल अपनी तरफ से साफ करना चाहता हूं बाबा, बस एक बार। थैंक यू वेरी मच बाबा। मैं अंदर आ सकता हूं? कितनी अजीब बात है ना कि एक शौहर को अपने ही कमरे में आने के लिए अपनी बीवी से इजाजत लेनी पड़ रही है। क्यों आए हो तुम यहां? चले जाओ यहां से। मामू जान।
खामोश माया, तुम्हारी आवाज कमरे से बाहर नहीं जानी चाहिए। बाबा से तो मैं इजाजत लेकर आया हूं, इजाजत, अपनी ही बीवी से मिलने के लिए इजाजत, और उन्हें यकीन दिलाया है कि अब अगर तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो मैं तुम्हारी बात कबूल कर लूंगा, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है माया कि तुम बिल्कुल वैसा ही करोगी जैसा मैं चाहता हूं। कि तुम्हारी भूल है। अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगी, समझे तुम? तुम जानती हो माया, तुम जानती हो कि तुम्हें हासिल करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी। अपनी जान तो दे सकता हूं और किसी और की जान ले भी सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा करना नहीं चाहता माया। मैं तो बस यही चाहता हूं कि तुम मुझसे उतनी मोहब्बत करो जितनी मोहब्बत मैं तुमसे करता हूं। तुम मेरे साथ बिल्कुल वैसी रहो जैसे रायन के साथ रहना चाहती हो। मैं मानता हूं माया कि मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, मैं मानता हूं, लेकिन मैं तुम्हें सच्चे दिल से प्यार करता हूं माया। देखो, तुम जो कहोगी, जैसा कहोगी, मैं वैसा ही बन जाऊंगा, लेकिन प्लीज माया, मुझे मत छोड़ना, मुझे मत छोड़ना माया। ऐसा कभी नहीं हो सकता रोहेल, कभी भी नहीं हो सकता। तुम समझ क्यों नहीं रही माया? क्यों नहीं समझ रही कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम तो जानती हो मैं क्या कर सकता हूं। तुमने जो करना है करो, मैं तुम्हारी किसी धमकी से डरने वाली नहीं। माया, मेरी बात सुनो माया। रोहेल से शादी मैंने अपनी मर्जी या खुशी से नहीं की थी। मैं तो उससे शादी करना ही नहीं चाहती थी, कभी भी उससे शादी नहीं करना चाहती थी। माया प्लीज, माया मेरी बात तो सुनो माया। देखो, हम 2 मिनट इत्मीनान से बैठकर बात तो कर सकते हैं। नहीं करनी मुझे तुमसे कोई बात। मेरी जान छोड़ दो तुम। तुम्हारी जान छोड़ दो? कैसे छोड़ दूं माया? तुम तो जानती हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता माया, कभी भी नहीं। इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम मुझे कबूल कर दो माया, और यूं तड़पना बिलखना छोड़ दो। आओ माया, चलो मेरे साथ माया, चलो माया प्लीज। हाथ छोड़ दो। मैं इसका हाथ छोड़ दूं ताकि तुम थाम लो। फजूल बातें मत करें भाई, प्लीज हाथ छोड़ दे इसका। कभी नहीं, मैं इसका हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। इसका हाथ तो मैं अपने साथ कब्र में लेकर जाऊंगा। भाई हाथ छोड़ इसका। रोहेल, मैं मना भी किया था कि इसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं करनी। मुझे तो इसकी ज़हनी हालत पर शक है, किसी ज़हनी दबाव का शिकार नहीं बल्कि किसी ज़हनी मर्ज का शिकार है। इसके बात करने का तरीका, देखने का चाल ढाल, कुछ भी नॉर्मल नहीं है। ठीक कह रहे हैं डैड, अब मैंने किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। हाँ, पहले तो माया को यहां से रुखसत करो, उसके बाद सोचते हैं कि रोहेल का क्या करना है। जी मैंने कह दिया। मैं किसी चीज की फिक्र नहीं होनी चाहिए माया। तुम इस घर में अकेली नहीं होगी, मैं तुम्हारे साथ हूंगा हर जगह, और रोहेल की मजाल नहीं है कि तुम्हारे करीब भी भटके। तुम मुझे कुछ बता रही थी कि तुम रोहेल से शादी नहीं करना चाहती। काश मामू जान ये बात मैंने आपको पहले बता दी होती। मामू जान,
मैं और रायान एक दूसरे को पसंद करते थे। रायान की जान लेने के लिए उसकी गाड़ी की ब्रेक फेल कर दी। और तुम भी अच्छी तरह से जानते हो कि मैं तुमसे कितनी नफरत करती हूं। तुम हार चुके हो। हाँ रोहिल, बुरी तरह पिट चुके हो तुम। तुमने डरा धमका कर उससे शादी तो कर ली, मगर उसके दिल में जगह कभी नहीं बना सके। तुम तो समझते थे कि तुम उसकी मोहब्बत हासिल करने में कामयाब हो जाओगे, मगर नहीं। तुम्हें ना तावान में मोहब्बत मिली है और ना ही खैरात में। काश ये बात मैं पहले समझ जाता कि मोहब्बत को जबरदस्ती हासिल नहीं किया जा सकता। काश मैंने वो सब ना किया होता जो मैं अब तक करता रहा। तुमने कहा था ना कि माया ना मिली तो जिंदा नहीं रहोगे, तो अब मरकर इस बात को सच साबित करना होगा रोहिल, मरकर। शायद इसी तरह माया को मेरी मोहब्बत का यकीन आ जाए। मुझे नहीं पता था वो इतना गिर सकता, नहीं तो मैं खुद कुछ करता। मुझे ये पहले बताती तो मैं उसके साथ खुद जाती तौर पर डील करता। चले, अब जो होना था हो गया। अभी सोचें हालात नॉर्मल कैसे करने हैं, सब कैसे सही होगा। नहीं रेहान, तुम कुछ नहीं करोगे, बिल्कुल नहीं। उसने जो किया है उसकी सजा उसे खुद मिलेगी, और रही सही मैं कर दूंगा।